नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रेरक प्रसंग है वह शक्ति ग्रंथ से लिया गया है। कुछ उससे आगे की कथा हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाई थी, तो आज वैसे ही मैं आपको आज की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि ऋत्वाक ऋषि एवं उनकी पत्नी संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी थे और इसी कामना को लेकर माँ जगदम्बा आदिशक्ति की उपासना करते, व्रत निवारण मंत्र का जप, हवन, ब्रह्मभोज कराते रहते। इस प्रकार करते कराते कई वर्ष बीत जाने पर माँ जगजननी प्रकट हुई और माता की कृपा स्वरूप ऋषि पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। लेकिन पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता रहा वैसे ही उसका स्वभाव बहुत ही दुष्ट और खराब रहने लगा। माता पिता पुत्र को समझाते, पीटते, येन केन प्रकारेण उसे भगवान की भक्ति में लगाने की कोशिश करते, लेकिन उसका मन भक्ति में नहीं लगता। उसका मन तो दुष्ट बालकों के साथ दुष्टता करने में ही लगता। दूसरों को सताने में, तंग करने में, नगरवासियों को परेशान करने में उसे ज़्यादा आनंद आता। तब एक बार उनके घर में ऋषि गर्ग जी का आना हुआ। उन्होंने अपनी समस्या ऋषि गर्ग जी को बताई। ऋषि गर्ग जी ज्योतिष के जानकार थे और उन्होंने ऋत्वाक ऋषि के पुत्र की जन्म कुंडली का अध्ययन किया और कहा, हे ऋत्वाक जी, इसमें आपके पुत्र की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उस नक्षत्र की है जिस नक्षत्र में इस पुत्र का जन्म हुआ है। उसी के प्रभाव से इस बालक के व्यवहार में खराबी आई है और जो भी रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा होता है उन सभी के व्यवहार में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। यह सुनकर के ऋत्वाक ऋषि बहुत दुखी हुए और संध्या के समय ऋत्वाक ऋषि ने दुखी हृदय से रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रेवती नक्षत्र पतित होकर के अपनी सभी शक्तियों को खो करके बालिका के रूप में परिवर्तित होकर के भूमि पर आन गिरी। लेकिन फिर भी ऋत्वाक पुत्र की दिन प्रतिदिन आदतें एवं चरित्र बिगड़ता ही रहा। गलत मित्रों की संगति में वह और बिगड़ता रहा और एक दिन नगर सेठ की पुत्री को भगा करके ले गया। दोनों ने नगर को छोड़ दिया और वन वन भटकने लगे। शीघ्र ही वन के फल और फूल खा करके खत्म हो गए। नगर में लोगों के भय से जा नहीं सकते थे। अपने माता पिता के डर से वो नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। नगर के लोग पीट पीट कर मार डालेंगे, जनाक्रोश उन्हें समाप्त कर देगा, ऐसा मन में उनके अत्यंत भय था। तब एक दिन ऋत्वाक पुत्र बैठ करके अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा कि किस प्रकार वह अपने पिता की भगवती की साधना में सहायता करता था, किस प्रकार उसके पिता ने भगवती की साधना उसे सिखाई थी और निवारण मंत्र का जाप करना उसे सिखाया था और कहा था कि इस निवारण मंत्र की साधना संपन्न हो जाती है, जब माता के 1.25 करोड़ जब पूरे हो जाते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न हो उठती है और भक्तों के सभी दुखों को दूर कर देती। अपने पिता की बात याद आई और मनोयोग से वह माँ की भक्ति साधना में लीन हो गया। ऐसे जैसे दिन बीतते गए उसे भूख प्यास सब हट गई और माता की भक्ति में, माता के निवारण मंत्र को जप करने में वह रम गया। कुछ ही दिनों में जैसे ही मंत्र की साधना संपूर्ण हुई, माँ भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और पति और पत्नी को जीवन का अभय प्रदान किया। फलस्वरूप नगर की जनता और ऋत्वाक ऋषि के मन से उसके प्रति जो भी गुस्सा था वह चला गया और जब वह नगर में आया तो जनता ने उसे क्षमा कर दिया और ऋषि ने उसे पत्नी के सहित अपना लिया। तो ये माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी की साधना का फल ही है। माँ चाहे तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में जितने भी दुर्योग हैं उन्हें माता समाप्त करने की क्षमता रखती है। केवल हमें जगदम्बा की आराधना साधना को नियम से करने की आवश्यकता है। मन को साफ रखते हुए जब हम भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर के जगदम्बा के जप अनुष्ठान करते हैं तो उसकी करुण कृपा हम पर शीघ्र ही बरस जाती है और जो हमारे दुर्योग होते हैं जीवन के वह कट जाते हैं।
भाग्य के दुर्योग को यदि कोई दूर कर सकती है तो वह केवल आदिशक्ति जगदम्बा है। नवरात्र की साधना सभी की सफल हो, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद।